अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश का। इसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी एंड देन आई शैल एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल इंशाल्लाह। तो जिन बहन भाइयों ने CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंग्लिश को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे कि उसको आप सीखेंगे उसको, तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। मैंने कहा था सेंटेंस, पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में बात की ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या था, मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन से वर्ड्स कहाँ पर कैसे यूज़ करने हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है? जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीच। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उर्दू में हम इसको कलाम बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्पीच बोलते हैं। यानी कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके दिल में क्या है, आपके ख्यालात क्या हैं, उसकी वो आप उसको एक्सप्रेस किस तरह कर रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी, ये स्पीच कहलाती है। अच्छा चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, यानी कि स्पीच के वो कौन से अज्जा जो मिलकर स्पीच बनाते हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसम। प्रोनाउन को उर्दू में बोलते हैं इसमें ज़मीर। एडजेक्टिव को उर्दू में क्या बोलते हैं? इसमें सिफ्त। वर्ब फेल, एडवर्ब मुतल्लिक फेल, कंजक्शन हरफ अत्फ, इंटरजंक्शन हरफ फजाया। उसके बाद है प्रेपोजिशन हरफ जार, आर्टिकल हरफ तनकीर। अच्छा अब हम इनको ना वन बाय वन सबको देखेंगे, इनको सबको एग्जांपल भी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करना सिखाऊंगी सेंटेंस में। यानी कि हम इसको कैसे यूज़ करें कि हमारा सेंसिबल जो सेंटेंस है बन सके, जो इसको ऐसा सेंटेंस जो हमारे समझ में आ सके। अच्छा चलिए नाउन पे आते हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यही पढ़ते आए ना हम। लेकिन एनिमल्स फिर कुछ भी चीज़, जो किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी इंसान या जानवर का नाम, वो नाउन है। लेकिन जैसे कि अली पर्सन, इस्लामाबाद ये भी नाउन है, ये जगह का नाम है। प्लेस, टेबल ये एक चीज़ है, ये भी नाउन है। मुल्तान ये भी जगह का नाम है, ये भी क्या है? नाउन। लेकिन इसके अलावा एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे काऊ, डॉग, कोई भी एनिमल, वो भी सब इसमें आ जाते हैं, उसमें नाउन में आ जाते हैं। अच्छा इसके अलावा नाउन हमारी सेंसेस भी होती हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं ना, वो 5 सेंसेस भी छूने की हिस्स हो गई, सूंघने की हिस्स हो गई, चखने की हिस्स हो गई, बोलने की हिस्स हो गई, ये सारी सेंसेस हैं हमारी, ये भी नाउन है। उसके बाद क्वालिटी, आप क्वालिटी भी नाउन में आ जाती है। कोई क्वालिटी होनी अच्छी या बुरी या बोलने की, इस तरह क्वालिटी भी नाउन में आती है। और आइडियाज़ में क्या आ जाती हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट होती है। डेथ भी एक आइडिया है। और इस तरह फीलिंग्स, ये सारा कुछ नाउन में आ जाता है। ये सिंपल चीज़ थी, हम सबको इसके बारे में पता है। आगे प्रोनाउन, द वर्ड विच इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि वो लफ्ज़ जो हम बार बार नाउन को रिपीट करने की बजाय इस्तेमाल करें। यानी एक नाउन है ना, जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई, अली इज़ एब्सेंट इन द क्लास। मैं कह रही हूँ अली क्लास में एब्सेंट है। अब आगे मैं फिर लिखूँ बिकॉज अली इज़ इल, क्योंकि अली बीमार है। फिर मैं लिख दूँ अली ये अली वो। तो बेहतर है कि हम इसके लिए कोई शॉर्ट वर्ड यूज़ कर ले ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी। और उसके बाद देखिए जैसे लड़की है तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, लड़का तो लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो हम उसके लिए दे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम जब फ़िक्रों में इस्तेमाल करना सीखेंगे तो इन सब का इस्तेमाल भी सिखाऊंगी मैं आपको। तो ये हो गए सारे प्रोनाउन के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव, वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसे अल्फाज जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करें, जो नाउन के मीनिंग्स को इन्हांस कर। जैसे कि मैं कह रही थी कि अली इज़ अ बॉय, मैंने ये अली को बता दिया कि अली एक लड़का है। लेकिन अली, अगर मैं कहूँ अली इज़ अ गुड बॉय, तो मैंने उसके लड़के होने के साथ उसकी ये खूबी डाल दी कि वो अच्छा भी है। जैसे साइमा इज़ आ गुड, अगर मैं इसमें यहाँ गुड लगा देती हूँ तो मैंने साइमा को अच्छा बना दिया, उसकी एक क्वालिटी लगा दी। बैड बना दिया तो ये भी उसकी एक क्वालिटी लगा दी। पुअर बना दिया तो ये भी उसकी एक क्वालिटी लगा दी। उसकी मैंने क्वालिटी डिस्क्राइब कर दी कि वो किस तरह का है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, उसने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने। अगर मैं कहती शी वोर अ ड्रेस, उसने कपड़े पहने, तो कपड़े पहनना
कपड़े कोई भी कपड़े हो सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल का लफ्ज़ लगा के मैंने उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दिया। ये है एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, नाउन के उसके अंदर मीनिंग्स को ऐड करता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, एनी वर्ड एक्सप्रेसिंग एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस। ये वर्ब में कौन कौन सी, जैसी कोई भी चीज़ आप वर्ब हमने पहले ही पढ़ा था ना सेंटेंस के, जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो वर्ब क्या होता है? काम, कोई भी काम करना, कोई भी मूवमेंट, कोई भी एग्जिस्टेंस, कोई भी एक्शन, वो क्या होती है? वर्ब। जैसे कि थिंक, सोचना, ये भी एक मूवमेंट है। एक्शन है एक प्लक द फ्लावर, फूल तोड़ो, ये भी क्या है? हमारी मूवमेंट है, एक्शन है। राइट, लिखना, रीड, पढ़ना, कम, आना, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, लर्न, सीखना, सी, देखना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? वर्ब। वर्ब यानी काम करना, कोई भी काम करना, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्शन, मूवमेंट, एग्जिस्टेंस, यानी कि वो हमारा वर्ब है। और वर्ब, अब जैसे हमने पहले देखा कि नाउन है, नाउन की क्वालिटी को इन्हेंस क्या करता है? एडजेक्टिव, ये पढ़ा ना हमने। अब वर्ब है, अब वर्ब को भी कोई चीज़ क्वालिफाई करती है, वर्ब को भी कोई चीज़ बेहतर बनाती है, वो क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल को, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे? जैसे कि उसके साथ टाइम लगा देता है। वर्ब, फ़र्ज़ करो वो प्लक फ्लावर, वो फूल तोड़ रहा है, लेकिन वो फूल किस टाइम पर तोड़ रहा है? दोपहर को तोड़ रहा है। अगर हम उसके साथ टाइम लगा देंगे दोपहर का, तो ये हम उसको एडवर्ब बोलेंगे। अब जैसे कि फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वो काम कर रहा है? स्लोली कर रहा है, फास्टली कर रहा है, करेक्टली कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। डिग्री, मैनर, किस तरीके से कर रहा है, तो ये सारा कुछ अगर हम लगाएंगे तो ये एडवर्ब है। यानी जो वर्ब की जो क्वालिटी है, जो वर्ब का यानी कि जो काम है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई ऑफ वर्ब क्या कहलाता है? एडवर्ब। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक्सट्रीमली। अब एक्सट्रीमली हम कहते हैं इट्स एक्सट्रीमली हॉट, आज बड़ी गर्मी है, तो हमने गर्मी के साथ उसके एक्सट्रीमली का वर्ड यूज़ करके ये बता दिया कि शदीद किस्म की, हमने उसकी शिद्दत, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है, तो ये क्या है? एडवर्ब। स्लोली, आहिस्ता चलना, फास्ट, तेज़, लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, टूडे, मैंने बताया टाइम लगाएंगे हम उसको, तो ये एक क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब देखें, हमने कहा कि वो अच्छा बोलती है, वो लफ्ज़ों को सही पढ़ती है, करेक्टली, हमने उसको उसकी ये खूबी बता दी। अगर हम कहते हैं कि वो लफ्ज़ों को पढ़ती है, तो ये भी ठीक था, लेकिन हमने कह दिया है कि वो बिल्कुल अच्छे से करेक्टली पढ़ती है, तो हमने उसकी खूबी को क्या कर दिया? इन्हांस कर दिया। ऐसे ही बहुत सी एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम कहें कि अली बहुत तेज़ी से काम करता है, फास्टली, तो वो भी हमने उसकी काम करने को बेहतर, उसकी काम की खासियत को बढ़ा दिया, तो ये क्या है? एडवर्ब। अच्छा, आगे है कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हरफ अत्फ़। यूज़ टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एंड हो गया, बिकॉज हो गया, आल्दो हो गया, ये सब चीज़ें, इफ़ हो गया, जो चीज़ों को, जो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। यानी अगर दो सिंपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई भी सेंटेंसेस आपस में हो सकते हैं, जिनको मिलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कंजंक्शन। जैसे अगर देखें, अली एंड आसिफ आर ब्रदर्स, अली और आसिफ क्या है? भाई हैं। अब हमने अली और आसिफ को जोड़ने के दरमियान में क्या यूज़ कर दिया? एंड। जैसे हम कहते हैं 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, एंड। जैसे आई रैन फास्ट, मैं तेज़ भागा, बट मिस द ट्रेन, अब मैंने क्या कर दिया? ट्रेन को मिस कर दिया। अब देखिए, ये बट भी क्या है? कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अभी भी आप उसको इसका ब्रीफली सारा बता रही हूँ। सही तरीके से इसको फ़िक्रों में, सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करना है, कल मैं आपको लाइव इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगी, इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना, ताकि हमारा एक अच्छा सेंटेंस बन सके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़। अच्छा, आगे है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या होता है? वर्ड यूज मेयरली टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी कि लफ्ज़ जो अचानक से हमारी कोई भी जहनी हालत को बयान करने के लिए, यानी एकदम से हमारी फीलिंग, जैसा कि जब पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल जीता, तो हमारी क्या फ़ाइनल थी? हुर्रा वाली, एकदम से हुर्रा वाला। हम पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुंचा, तो ये हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़, एक सडन रिएक्शन था हमारा, हम इसके लिए शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब कल के लिए इंडिया हारा है, तो ये भी हमारा एक सडन रिएक्शन था, हम सब उसके लिए उनको कर रहे थे। तो ये यानी कि एकदम से आप जिस चीज़ के लिए रेडी ना हो, जिस चीज़ को आपके लिए रेडी ना हो, लेकिन वो एकदम से आप पे आन पड़े, तो आप उस पर क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड्स, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि दुख के लिए हम यूज़ करते हैं, अलास भी हम दुख के लिए यूज़ करते हैं, ओ भी हम इजहार अफसोस के लिए, या
एकदम से परेशान होने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। हुर्रा हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अलास ही डाइड, बड़े दुख की बात है कि वो मर गया। हुर्रा वी वन द मैच, बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत चुके। तो ये अल्फाज इनका कोई मायने तो नहीं होता एज इट, लेकिन ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं। जैसे हमारे मुंह के एक्सप्रेशन होते हैं ऐसे ही, यानी कि हम अपने अंदर की फीलिंग्स को अपने लफ्ज़ों से बयान कर देते हैं। यही तो स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी को तो कहते हैं। पीछे पढ़ा हमने। आगे प्रेपोजिशन, वर्ड विच शोज़ द पोजिशन ऑफ वन वर्ड विद रिगार्ड टू अनदर। जैसे ये देखें बच्चे, ये हमारी बुक पड़ी हुई है और ये हमारा टेबल है। अब ये टेबल हमारे बुक का, टेबल और बुक का क्या रिलेशन है आपस में, ये बताएगा प्रेपोजिशन। इसको शो करेगी कि ये हमारी जो बुक है ये टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल के साइड पे पड़ी है, टेबल के नीचे पड़ी है, नीचे होगी तो अंडर साइड होगी, साइड ऊपर पड़ी होगी, इन आउट। ये सारा कुछ मिल मिला के ये इसकी जो स्टेट है इन दोनों की आपस में, वो क्या बताएगा प्रेपोजिशन। इन लगाना है, ऑन लगाना है, इन टू लगाना है, साइड लगाना है, अंडर लगाना है, क्या लगाना है। ये चीज़ें हमारी यानी कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ पोजीशन शो कर रही है। जैसे ये देखें, मैं कह रही हूँ साइमा इज़ इन द गार्डन, साइमा गार्डन में है, तो मैंने यहाँ पर वर्ड इन यूज़ कर दिया, ठीक है। जैसे ऐसे आ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, एक खूबसूरत छोटी बच्ची दरख्त के नीचे बैठी हुई है। मैंने कहा अंडर, नीचे बैठी हुई है। अब ये हमने उसकी पोजीशन शो कर दी कि लड़की कहाँ बैठी है, लड़की दरख्त के नीचे बैठी है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमारी पोजीशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है इंग्लिश में 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड दी। तो इसको भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यूज्ड बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव, वर्ड विच आर यूज्ड फॉर कॉमन और स्पेसिफिक थिंग्स, किसी भी चीज़ के ये ख़ास चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अ रेड बस लेफ्ट एन आवर अगो। देखिए अब यहाँ पर ए भी आ गया और एन भी आ गया। ये आर्टिकल्स हमने कहाँ पर कैसे यूज़ करने हैं, ए कहाँ कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ कहाँ यूज़ करना है, दी कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किन चीज़ों के साथ हमने दी यूज़ करना है, किन के साथ एन यूज़ करना है, किन के साथ ए यूज़ करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये लाजमी प्रेपोजिशन, कोई भी आप वन पेपर देख लें, कोई भी एग्ज़ाम का, ये सवाल लाजमी आते हैं, एक पोर्शन लाजमी होता है। अब CSSBMS का जो प्रेसी का पेपर होता है उसमें भी ये लाजमी आता है। हमने चलो ऐसे वगैरह के लिखने के लिए तो हमने इसको यूज़ करना ही होता है, लेकिन इसके अलावा इसका अलग से पोर्शन आता है हमारे लिखने के लिए। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे सारा कुछ। जैसे निक बोट अ डॉग, निक ने एक कुत्ता ख़रीदा। अब यहाँ पर हमने ए लगाया, ए यहाँ पर क्यों लगाया है, एन आर के साथ ए, जैसे कि आई बोट एन अम्ब्रेला, कि मैंने एक छतरी ख़रीदी। अब हमने अम्ब्रेला के साथ ही एन क्यों यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड, और हम ये चीज़ें सारा कुछ सीखेंगे वन बाय वन, ताकि हमें तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर हमारा इतना ही था। कल हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड देन शेयर माई वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिनको इसकी ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर।